बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम जिंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। काफ़ी दिन से मेरी कोई वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी। मैं कुछ दिनों से पोस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि असल में ऐसा है कि जिम्मेदारी का जो काम है ना हमारा, वो सारा संभालते हैं एक्चुअली आसम भाई। तो मेरा बस यही है कि मैंने सोशल मीडिया का ही करना होता है, भाई सारा वो संभालते हैं। लेकिन इन केस के उनको कहीं आगे पीछे जाना पड़ जाए या वो कहीं और मसरूफ हो तो फिर उनकी जगह पर जिम्मेदारी का काम मुझे संभालना पड़ता है। मुझे आता है जिम्मेदारी मैं करता हूँ, तो फिर वो मुझे संभालना पड़ता है। अब आसम भाई आजकल चूंकि ट्रेडिंग चल रही है चावल की फसल की, हमारा जो एरिया है ना ये लोअर पंजाब का, ये गढ़ है चावल की फसल का, शुगर कैन का, इस तरह कपास वगैरह का हो गया। ये रोई का एरिया सारा, यहाँ कपास बड़ी आम होती है, ठीक है। तो इन दोनों जो है वो चावल की फसल का चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तिजारत चल रही है। तो आसम भाई उस काम में लग गया और जिम्मेदारी का काम मुझे संभालना पड़ गया। अब 3-4 दिन जो है वो फसल की कटाई वगैरह लेबर लगी हुई है, इधर उधर सारी इस तरह की बातें। तो मैं जो है वो पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीज़ों में मसरूफ था, इसलिए मैं कोई भी शूटिंग नहीं कर पाया, कोई भी मामला आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया। तो अभी कल ही जो है वो मैंने जब फिर से वाईटी ओपन करके देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर बड़े रोले चल रहे हैं भाई। मुझे मैसेजेस वैसे आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई फलां इशू चल रहा है, फलां इशू चल रहा है, आपका जो है वो ओपिनियन रिक्वायर्ड है, बात करें। तो मैं नहीं कर पाया, जिसके लिए आई एम सॉरी, मैं माजूर खा हूँ। लेकिन अभी आज जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने फारूक भाई की वो वीडियो देखी जो उन्होंने 2 दिन पहले अपलोड की, जिसमें उन्होंने डीडी और साजिद के बारे में बात की। तो मैंने थोड़ी देर पहले देखी, तो वो वीडियो देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था ना, फर्स्ट इंप्रेशन, अच्छा ये बताने से पहले आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरा पार्टनर इनसाइडर वाला चैनल ठीक हो गया है। आज सुबह ही मुझे मेरी वाईटी पार्टनर मैनेजर ने खुशखबरी दी, उन्होंने मेल की कि जी अब सर आप उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। वो सारे मामला ठीक हो गए हैं, रीच भी बहाल कर दी है और मैं पोस्ट भी कर पाऊंगा। अब से मेरी वीडियोस उस चैनल पर भी आया करेंगी, पाकवेल इनसाइडर पर भी आएगी। इधर तो खैर मैं कर ही रहा हूँ, उधर भी मैं कोशिश करूंगा कि वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो मैं उधर भी पोस्ट करता रहूं, ठीक है। खैर, फारूक भाई के वीडियो देखने के बाद जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था फारूक भाई की वीडियो के बारे में, वो ये था कि फारूक भाई उन चीजों को क्लियर करने के लिए आए थे जो इनकी बीवी के बारे में चल रही थी। एक चीज जो उनके बारे में डीडी ने थोड़ी बहुत बात की वो, और दूसरा ये वीडियो खालिस्तान जो है वो नजमा बाजी ने जिद करके उनसे बनवाई है, उन्होंने खुद नहीं बनाई। लाइक वो इस साइड पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो उनकी मिसेज ने, उनकी वाइफ ने, नजमा बाजी ने जिद करके उनसे ये वाली वीडियो उनसे बनवाई है, ठीक है। उसके सबूत के तौर पर वीडियो के एंड में जैसे जो है वो नजमा बाजी ये कह रही थी कि आप ये करें, वो करें, वो 30,000 वाला मैटर क्लियर करें, वो चिकी मिची इस तरह की बातें, ठीक है। तो ये नजमा बाजी के कहने पर वीडियो बनाई गई है। अच्छा, एक चीज हो गई है, अब जब मुझे ये पता चल गया कि ये वीडियो नजमा बाजी के कहने पर बनाई गई है, तो फिर मेरी वो वाली स्टोरी जो कि मैंने आज से कुछ दिन कबल आप लोगों को सुनाई थी कि वो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो बीवी से डरने वाले लोग हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएं, जो लोग बीवी से नहीं डरते वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं। तो अक्सर लोग जो है वो उस लाइन में खड़े हो गए जिसमें बीवी से डरने वाली लाइन थी जो, और एक बंदा उस लाइन में खड़ा हो गया कि जो बीवी से नहीं डरता था, वो फारूक भाई थे। और बादशाह ने उससे जाकर पूछा कि हाँ भी फारूक, तुम इस लाइन में क्यों खड़े हुए हो, मतलब तुम, इसका मतलब ये है कि तुम बीवी से नहीं डरते, तुम तो बड़े बहादुर हो यार, तुम्हें तो ओहदा मिलना चाहिए। उस पर जो है फारूक भाई ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं बीवी से डरता हूँ या नहीं डरता, लेकिन मेरी बीवी मुझे कहकर गई है कि मैं इसी लाइन में खड़ा रहूं, अगर मैं यहां से हिला तो मेरी टांगें तोड़ देगी, तो मेरी मजबूरी है बादशाह सलामत, मैं, मुझे मेरी बीवी ने कहा, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो अब आई डोंट नो कि मैं बीवी से डरता हूँ या नहीं डरता। तो ये फारूक भाई ने जो वीडियो बनाई थी ये नजमा बाजी के कहने पर बनाई थी। अब आ जाते हैं वो बातें कि जो फारूक भाई ने डिस्कस की है, मैं जरा उस पर अपनी बात नहीं कर पाया। आपको पता है कि मैं जरा डिफरेंट अंदाज होता है मेरा, चूंकि मैं इनको जरा डीपली जानता हूँ, तो मेरा अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है, चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो आप सुन लीजिए, आई होप कि जो है बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहूंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डीडी भाई ने जो डीडी भाई के बारे में एक फारूक भाई ने स्टोरी सुनाई। 2 भाइयों की कहानी है, एक भाई ने भाई की क्या सपोर्ट की और दूसरे भाई ने उसके घर जाकर क्या सपोर्ट की। ये डीडी भाई और मेरे ख्याल से बाबर के बारे में फारूक भाई स्टोरी सुना रहे हैं। मेरे ख्याल से डीडी भाई की जो वाइफ है और बाबर की जो वाइफ है वो सगी बहनें हैं, आप मुझे जरा बताइएगा, ठीक है। चूंकि डीडी ने एक इस तरह की स्टोरी सुनाई थी जिसको फारूक से लिंक किया जा रहा था, पब्लिक कर रही थी, और फारूक भाई ने ये वाली बात, ये वाली वीडियो बना के ये कंफर्म कर दिया कि हाँ वो जो लिंक किया जा रहा था वो फारूक ही था, ठीक है, फारूक के बारे में लिंक किया जा रहा था। तो ये फारूक भाई ने कंफर्म कर दिया ये वीडियो बनाकर। अब अगर तो ये दोनों बहनें हैं
तो इधर से बाबर और डीडी दोनों भाई हैं। तो फारूक भाई शायद, जो मुझे लगता है, जो लाइक मैंने जो मुझे लगता है जो निकला इसमें से, डीडी पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं बाबर के हवाले से, बाबर के घर के हवाले से, मिसेस के हवाले से, मुझे लगता है। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। ठीक है, बहरहाल जो है वो जिस तरह के इशारे और जिस तरह का तंज फारूक भाई कर रहे थे, मुझे लगता है ये कोई इसी तरह की बात है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है यार डीडी भाई, ये आपने बहुत गलत किया है। ये बहुत गलत तरीका कार है आपका आज जो स्टोरी सुना के। मैंने उस दिन भी कहा था कि यार स्टोरी का कोई तुक नहीं बनता, आप ये क्या स्टोरी सुना रहे हैं और ये क्यों सुना रहे हैं आप, मुझे तो समझ नहीं आती। आपका नजमा के साथ को मैटर चल भी नहीं रहा था ना, कोई आपकी लड़ाई में नजमा के साथ नहीं चल रही थी, नजमा ने आपके लिए कुछ नहीं कहा था। कोई बैक स्टेज की बात हो तो मेरे ख्याल से वो बैक स्टेज क्लियर होनी चाहिए थी। आपने वीडियो बनाई और आपने जो है वो खुद ये पंगा लिया। जब खुद पंगा लिया तो आगे से फारूक भी जो है वो आपसे कोई कम नहीं है, जहर आपका ही मामा है ना, तो उसने भी आपको उसी तरह से रिस्पॉन्स किया जिस तरह से आप। और ये सारा कुछ कर करा के आप भी इस बात के दावेदार है कि आप सितारा के सपोर्टर है, फारूक भाई भी इस बात के दावेदार है कि वो अपनी लाडली बहन के सपोर्टर है। ठीक है, तो आपका ये सारे का सारा दावा यहां पर धरा रह जाता है जब आप एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। एज अ रिजल्ट कीचड़ आपकी क्या लगती है, सारा आपकी खाला लगती है, आपकी खाला फारूक की बहन पर जाता है एज अ रिजल्ट। क्योंकि हेटर्स तो मौके की तलाश में होते हैं ना, वो तो मौका ढूंढते हैं, फिर जाके खड़काते हैं वो आप लोगों की बातें सुना कर ना, फिर वो खड़काते हैं जाके आपकी खाला को, और आप लोग आपके सर पर आई उतार के सारी खाला के सर पर फेंक देते हो। आप दोनों को जो है वो शर्म आनी चाहिए। खैर, आगे फारूक भाई कहते हैं, अच्छा माजत खाऊं यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ना गला खराब है, पिछले 3 दिन से मैं लेबर्स के पीछे भाग भाग के उनके साथ बहस कर करके, उनके साथ जो है वो लाइक जब डिबेट होती है ना लेबर्स के साथ, तो वो बड़ा चीख चीख कर बात करनी पड़ती, गला डिस्टर्ब है। ठीक है, खैर, अब दूसरे नंबर पे कहते हैं जी, आप जिन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे वो कोई और है। अब आप जिन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं वो कोई और हैं। लाइक जो पहले आप जिन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, अब ये जिन लोगों को इशारतन जो है वो इन्होंने नदीम भाई की बात की और इशारतन इन्होंने सितारा वालों की बात की कि सितारा वालों को ब्लैकमेल कर रहे थे और नदीम भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। शायद जो है वो सितारा की बजाय, अगर मुझे शायद कुछ गलत लगा हो तो ये बड़ी बाजी का नाम ले रहे थे। ठीक है, पर जिसका भी नाम ले रहे थे, तो ये दोनों के लिए ही फारूक भाई के जो है वो दिल में नरम जज्बात थे। ठीक है, एक तो नदीम भाई के लिए, और दूसरा अगर सितारा थी तो ठीक है, अगर बड़ी बाजी थी तो बड़ी बाजी के लिए भी फारूक भाई के दिल में नरम जज्बात थे। दैट्स वाई जो है फारूक भाई को इस बात का पता था, इनफैक्ट ये रियलाइज हो रहा था कि डीडी उनको ब्लैकमेल कर रहा है। और जो कहा ना कि खानदान में कोई ब्लैकमेल है तो मान ले जो वो यही कि वो डीडी ही है। ठीक है, फारूक भाई चूंकि ये बात डीडी के लिए कर रहे थे, सारा मोस्टली जो रिएक्शन था, मोस्टली पार्ट उसका वो सारा डीडी के लिए था, तो फारूक भाई के हिसाब से वो जो ब्लैकमेलर है वो भी डीडी ही है। ठीक है, अब आई डोंट नो, अब तक मैं चूंकि 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, अब आई डोंट नो अब तक शायद इस तरह की बात सामने आ भी चुकी हो मे बी। तो बहरहाल 2 दिन पहले तक की बात अगर की जाए तो ये ब्लैकमेलर डीडी ही है। ठीक है, क्योंकि फारूक भाई ने जो है वो इशारतन गैर इरादी तौर पर जो उस तरफ इशारा दे दिया है। खैर, अब ये कहते हैं जी वहां फोन करेंगे, वहां फोन करें जी, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली ये डीडी को कह रहे थे कि जब भी आपके बारे में कोई बात की जाती है, आप फौरन से पहले जो है वो फोन कर देते हैं उस्ताद साजिद को या फिर सितारा को या फिर जो है वो इनकी वालदा मोहतरमा को, ये देखें ये ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आप जो है वो अगर मेरे ऊपर बात करेंगे या मेरी फैमिली के ऊपर बात करेंगे तो मैं आऊंगा आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अच्छा, मैंने इनके खानदान में एक चीज देखी है, सिवाय साजिद के ना, सिवाय साजिद के मैंने कम ही जो है वो इनके खानदान के लोगों को अपनी बीवियों के लिए सामने आते हुए देखा है। ये सेकंड है, दूसरा है फारूक भाई की जो अपनी बीवी के लिए सामने आए हैं। साजिद भी उस तरह से नहीं आता जिस तरह से एक्चुअली उसे आना चाहिए। वो आता है तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट दे देता है सीधे साधे अल्फाज में, वो लाइक उस तरह से जिस तरह से लाइक एक बंदा खा जाने वाला अंदाज होता है, मतलब आपकी बीवी पर बात हो रही है वो करता है, उस तरह से साजिद भी नहीं करता जिस तरह से फारूक भाई कर रहे हैं अपनी बीवी के लिए। दिलबर की बीवी पर लोगों ने बड़ी बातें की, दिलबर की बीवी को बड़ा ट्रोल किया हेटर्स ने उन दिनों, जिन दोनों इसका ये बहनों वाला मैटर चल रहा था, उन दिनों दिलबर ने भी अपनी बीवी की सपोर्ट में आकर बात नहीं की। ठीक है, तो खैर जो है वो फारूक भाई ये कहते हैं कि अगर आप इधर फोन करें उधर फोन करें जिस मर्जी फोन घुमा लें तो फिर मैं बाज नहीं आऊंगा। शायद फारूक भाई बहुत कुछ जानते हैं डीडी के बारे में। जरा यार वो पंजाबी के एक मसाला ने घर दे जम्मे दे दंद नहीं गिनने पैंदे होंगे, मतलब जो बच्चा आपके घर पे पैदा हुआ हो
जो बच्चा आपके हाथों में पला बड़ा हो, अब उसकी करतूत उसकी हरकतें गैर आपसे छुपी हुई थोड़ी हैं, आपको तो पता होता है ना। तो फारूक भाई भी अब जो है वो फ्रंट पे आके खेल रहे हैं। लेट्स सी कि फारूक भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते। पर जो है वो अब तक तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कर ही चुके होंगे। बाकी आगे की वीडियोस जो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, शायद मैं दूसरे चैनल पर वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड करूं। बाकी के जो चीज़ें फारूक भाई ने डिस्कस की हैं, बाकी के जो सिलसिले हैं, तो मैं भी थोड़ी देर में उधर अपलोड करता हूँ। अब कहते हैं साजिद को, अच्छा साजिद पर जो फारूक भाई ने बात की, ये मुझे थोड़ा सा यार अजीब लगा। साजिद के साथ बात करने का फारूक भाई का अंदाज, ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। देखिए फारूक भाई, बात पता क्या है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी मैटर है, आपने बहन दी हुई है, तो जहां पर बहनें दी हुई होती है ना, वहां पर बंदे को बात कम से कम तमीज के दायरे में रहकर करनी चाहिए। बाकी जो भी है, हक है, सच है, इंसाफ है, इच्ची गिच्ची मिच्ची जो भी है, आपको बात अदब के दायरे में रहकर करनी होती है। ये क्या है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा लाइक जो है वो तहजीब है। मैंने जहां पर दी हुई है, मैं बड़ी तमीज से बात करता हूं भाई के साथ। भाई तुम नहीं कहता, तुसी कहता हूं, तुसी ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लें, ये वो फलां फलां फलां, आपने कॉल की, आप आइएगा, ये वो ऐसे, आप कहिएगा, आप करिएगा, इस तरह करके आप कह के मुखातब कर। तू तड़क वाला तो सीन ही नहीं है ना, शिकवा का तो बनता ही नहीं है ना, मतलब शिकवे का तो कोई सिलसिला ही नहीं है ना। ठीक है यार, उसने जो कर दिया कर दिया, बहन दी हुई है ना, झुक के रहना, वजह अदब का तकाजा है। ठीक है, तो फारूक भाई आपका ये जो अंदाज था ना बात करने का, ये एटलीस्ट कम से कम जो है वो आप नहीं ये कर सकते, आपका बंदा नहीं है। अगर आप ये लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप बदतहजीबी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बेशक आप एज में बड़े हो, नो डाउट, मेरे साले मुझसे एज में बड़े भी हैं, ज़ाहिर छोटी छोटी मेरे पास है, बाकी जो है वो तकरीबन सारे मुझसे बड़े ही हैं, तकरीबन क्या सारे मुझसे बड़े हैं। भाई कह के मुखातब करते हैं, तुसी कह के मुखातब करते हैं, आप कह के मुखातब करते हैं। ठीक है, मैंने दी हुई है, मैं भी ऐसे। ठीक है बात यह है, जहाँ पर बहनें दी हुई होती है ना, वहाँ पर इंसान को बहन की खातर, बहन के मुंह को देखते हुए भाई को बड़े तहजीब, बड़े अदब और बड़ी तमीज से बात करनी होती है। आप वो नहीं कर सकते जिस तरह से आपने किया है। तो साजिद भाई के साथ इस तरह बात करना ये शो करता है कि आपके लिए, आपकी बहन के लिए, मतलब बहन के लिए आपके दिल में आप कितनी रिस्पेक्ट है, किस हद तक आप मान रख के बैठे हुए हैं, किस हद तक आप तहजीब रख कर बैठे हुए हैं। फारूक भाई दिस शोज आपको एटलीस्ट साजिद भाई के साथ बात तमीज से करनी चाहिए, तहजीब के दायरे में। बाकी जो है वो जो भी मामला हैं, ठीक है, आपको गुस्सा भी लगा, जो भी मामला है मैं जरूर उस पर आता हूँ, डिस्कस करता हूँ, बट ये बात ये अंदाज नहीं है बात करने का जो आपने अपनाया। क्या है यार, छोटे भाई को डांट रहे हैं, अपने बेटे को डांट रहे हैं, क्या है भाई, किस बात की? आपने एक जो बात सोशल मीडिया पर आकर की है, दिलबर का और आपका मैटर है, इसमें साजिद की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। साजिद ने तो सोशल मीडिया पर आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था उस वक्त, जब तक दिलबर का और आपका मैटर था। दिलबर आपकी मिसेज के साथ लगा हुआ था, आप आए, आपने अपनी मिसेज को आके डिफेंड किया। ठीक है, उस मिसेज को डिफेंड करते हुए आपने वो केस डिस्कस किया जिस केस के साथ साजिद जो है वो रिलेट होता है, लिंक होता है। आपकी बहन और साजिद की बीवी है, आपकी बहन पहले, साजिद की बीवी बाद में, लेकिन जब साजिद की बीवी होगी फिर आपकी बहन वाला रिश्ता वो नहीं रहा, उसकी बीवी है भाई। तो उसने आके जो बात कर दी, एक तो दूसरा बात करते हुए माजूद हूं, आपने बात करते हुए आपको अपने अल्फाज पर कंट्रोल नहीं था, आपके अल्फाज इधर उधर हो रहे थे, आपको अबूर नहीं था अपने अल्फाज पर। अल्फाज की तरतीब चेंज होने से जुमले का मतलब बदल जाता है फारूक भाई, ये बात शायद आपको नहीं पता। तो आपने अल्फाज की तरतीब जब चेंज की तो ज़ाहिर है उसका मतलब चेंज हो गया। उसका मतलब चेंज होते ही दुनिया वालों को मौका मिल गया बातें करने का, ठट्ठे उड़ाने का, हंसी मजाक करने का, डायलॉग मारने का, तंज करने का। तो भाई उसने आकर उसको क्लियर किया। इनफैक्ट जिस अंदाज से साजिद भाई ने बात की ना, उनका कहना यह था कि फारूक भाई ने इधर उधर बात कर दी है। अब इधर उधर जब बंदा ये कहता है ना, चार लोगों को मैं बैठ के जब कहता है यार इस बंदे ने से बात इधर उधर हो गई है, एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं था जो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो उसका ये मतलब होता है कि मैं उसको सेव कर रहा हूं, उसका मतलब ये होता है कि मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूं, ना कि मैं उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूं, ना कि मैं उसको नीचा दिखा रहा हूं, ना कि मैं उसको गिरा रहा हूं। तो फारूक भाई आपने पहले तो गलत बात कर दी, उस बात पर आकर जब साजिद ने पर्दा डाल दिया, उस बात को जब साजिद ने आकर क्लियर कर दिया, उस क्लियर करने के अंदाज पर भी आप भटक गए, उस क्लियर करने पर भी आप भटक गए। आपको लगा कि इनफैक्ट वो आपके लिए तो था,
यार वो आपको ही तो बचा रहे थे, आपको ही तो वो सेव कर रहे थे, आपको लगा डीडी को सेव कर रहे हैं। मसला ये है कि इस वक्त आपके दिल में डीडी के लिए बहुत कुछ चल रहा है, शायद आपके दिल में डीडी के लिए इस वक्त नफरत चल रही है, कद्दूरतें चल रही है। दैट्स वाई आपको लगता है कि सारे के सारे डीडी के साथी बन गए हैं, आपको लगता है सब डीडी को सपोर्ट करें। एक्चुअली वो सपोर्ट आपके लिए थी, साजिद भाई ने आपका साथ दिया था, बट पता नहीं यार। अच्छा मुझे एक और चीज में यार बड़ा वो है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं, मैंने अपनी वीडियो में जिक्र भी किया था, डीडी जब नजमा को कोई भी बात करता है तो वो मेरा नाम लेता है, प्रोफेसर ने ये कहा था, प्रोफेसर ने ये चलाया था। नजमा ने जब डीडी को रिस्पॉन्स किया था जी आप उसने कहा जी आप आजम भाई का नाम लेते हो, ऐसे वैसे फलां फलां, ठीक है। और पता नहीं ये फारूक भाई मतलब सारी वीडियोस मेरी देखते हैं, मतलब मैं इतना ही आपके हिसाब पर समान, आखिर ये डीडी हमारे खानदान में प्रोफेसर लगा हुआ है, डीडी फैसला करेगा, डीडी है वो। भाई प्रोफेसर नहीं फैसला करता होता, फैसला जज करता होता है, या फिर जो है वो जो घर का सरबराह होता है, सरदार होता है, वो फैसला करता होता है। आई डोंट नो जो है वो मतलब मुझसे क्या इतना आपको हो गया है, कोई लगाव है या पता नहीं क्या इतना हो, आई डोंट नो कि प्रोफेसर प्रोफेसर ऐसा नहीं होता था फारूक भाई। बहरहाल जो है वो मुझे नहीं अच्छा लगा जो अंदाज आपने साजिद भाई के लिए अपनाया, ठीक है, हम नो वन, बट स्टिल चूंकि मैं इस कंट्रोवर्सी में बराबर का जो है वो हिस्सेदार हूँ, लाइक मैं भी उतना ही हक रखता हूँ बात करने का जितना सारे रखते हैं, और मैं भी उतना ही हक रखता हूँ जितना आपके खानदान के लोग बात करने का हक रखते हैं। तो आपका ये अंदाज गलत था, आपको अपने इस अंदाज पर अपने बहनोई से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैंट देती है, ठीक है ना। तो ये बात है फारूक भाई, आई होप कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको समझा पाया हूँ। बहरहाल आपका ये एक बात और, आखिर जी मैं अपने बच्चों को छोड़कर 6 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए मैं जो है वो 2 महीने के लिए था, मैं आपके पास रहा। कौन ऐसे करता है? कौन अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे करता है? फारूक भाई आपने किसके लिए किया? साजिद के लिए किया, आपने अपनी बहन के लिए किया। और बहनों के लिए जो किया जाता है ना, फिर वो जताया नहीं जाता। एहसान किया आपने बहन पर, भैया आपके जिस्म का हिस्सा है ना, तो आप कर करा के क्या आप सारी जिंदगी बहन के मुंह पे मारोगे कि मैं आपके घर आया था 2 महीने के लिए, उस वक्त जब आपके हालात मुश्किल थे, ठीक है। वो तो यार बहन या तो आप ये तब कहे ना कि जब बहन समझ ना रही इस बात को, जब वो एक्नॉलेज ना कर रही हो, जब वो इस बात के इजहार ना कर रही हो कि मतलब वो कहे कि जी मुझे आई डोंट केयर कोई आया था या नहीं आया। वो तो जब भी सेशन में बैठती है, जब भी वो तो वीडियो बनाती है, वो कहती है मेरा भाई आया था, मेरी भाभी अच्छी है, वो तो हर जगह पर आप लोगों को जो है वो अप्रिशिएट करती है। उसके बावजूद आप उसके मुंह पर ये बात मार रही हैं। फारूक भाई दिस इज रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। मुझे कुछ लोग पता क्या कहते हैं, रात में एक सेशन में गया, मुझे कहा गया जी आप नजमा के वॉइस नोट्स चलाएं जो आपके पास हैं, वो ये वगैरह वगैरह। देखिए मेरे पास नजमा के वॉइस नोट्स हैं, नो डाउट है, बहुत सारे वॉइस नोट्स हैं, पर उन वॉइस नोट्स में नजमा जो है वो सितारा के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, ये बात याद रखिए। और ना ही जो है वो कोई इस तरह की बात कर रही है कि जिससे जो है वो लाइक ये लोग नजमा वाले को झूठे झूठे साबित हो जाए, ठीक है। तो उसमें वो सीधी सादी सिंपल सी बात कर रही है। अगर फिर भी आप लोगों ने वो सुनना है तो मैं फिर भी वो चला दूंगा नजमा के वॉइस नोट्स पर। जो है वो उन वॉइस नोट्स में भी नजमा सितारा के अगेंस्ट बात नहीं कर रही थी। हाँ बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो इची किची बिची वो सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। कि मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि नजमा वो जो लाइक भावज और ननद के दरमियान के जो इश्यूज होते हैं वो नजमा में हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट स्टिल वो डीडी वालों से बड़ी अच्छी है, बहुत बेहतर है, ये बात याद रखिएगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जो है वो नजमा के लिए मेरे दिल में जज्बात पैदा हो गए हैं, लाइक नरमी पैदा हो गई है, या मुझे जो है वो लाइक मेरा बदल गया है, पॉइंट ऑफ व्यू नजमा के लिए बदल गया, नॉट एट ऑल, इस तरह की बात नहीं है। मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मेरे सामने हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है वो ये बात तो आप अपने दिल में लिख लीजिए ना कि सितारा ने एक कम्युनिटी लगाई थी, वफादारों के भेस में छुपे हुए अदाकार, सारे वैसे ही हैं, ठीक है। अब फारूक भाई को देख लें, ये सगा भाई है, ये सगा भाई पता क्या कहता है उसको, साजिद को, आखिरी खालिद अमीन को, शाहिद अमीन को वगैरह को, तो आप जो है वो अगर आपने उनको अपना भाई नहीं समझा तो आप मुझे क्या अपना भाई समझेंगे? फारूक भाई ये क्या बात की आपने? आपको जरा से भी शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? फारूक भाई अब सॉरी टू से आपको बुरा लगेगा, लेकिन खालिद अमीन ने क्या किया आपकी बहन के साथ? क्या किया शाहिद अमीन ने आपकी बहन के साथ? वो साजिद के सगे भाई थे, उसने उनको छोड़ दिया,
जब आपसे लोगों ने आके पूछा, आपने कहा जी शाह अमीन का तो मैंने नमक खाया हुआ है, मैं उसके खिलाफ बात नहीं करूंगा। ये आपके हालात हैं। उसने तो अपने सगे भाइयों को छोड़ दिया। आप कह रहे हैं जी वो ये इनके करतूत थे जो मैंने आपको बताए। तो इन करतूतों के होते हुए आपको क्या लगता है कि वो भाई कहलाने के काबिल हैं? आपके सगे भाई आपके उठ के आपकी बीवी पर कीचड़ उछालेंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपसे आप भांजे को तो आप जो हम नंगा पुंगा करके धो रहे हैं, आपकी बीवी पर बात कर रहा है, आपको ये बहुत बुरा लग रहा है, तो बयान के हवाले से वो दुख नहीं होता? भाई उसकी बीवी पर कीचड़ उछाल रहे थे, उसने छोड़ दिया। आप कह रहे हैं जी वो भाइयों का नहीं हुआ, मेरा क्या हुआ? ये क्या बात हुई फारूक भाई? बहुत ही बच्चों वाली बात की। आखिर 2-2 महीने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर कोई दूसरे के घर में कैसे रहा था फारूक भाई? आप तो 2-2 महीने के लिए रोई में गायब हो जाता अपने बच्चों को छोड़कर, तब नहीं नजर आता आपको? फारूक भाई आपका बात करने का अंदाज अच्छा है, आपकी आवाज में दम भी है, लेकिन बातें बेवकूफ़ों वाली होती हैं। आई एम सॉरी टू से। शायद जो है वो मैंने अपनी लास्ट किस वीडियो में ये कहा भी था कि शायद जो है वो आप पी लेते हैं या फिर आपको मिलती नहीं है। तब तक नाज इतना ही, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किस नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।